डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 7 खतरनाक ड्रग गैंग का पर्दाफाश। ये क्या दो लोगों के बीच कुछ एक्सचेंज हुआ? तब भी वहां मेहुल पहुंच जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। मेहुल को एनसीबी अधिकारी का फोन आता है जो मेहुल को ऑफिस बुलाता है। अगले दिन मेहुल वहां पहुंच जाता है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मुश्किल केस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें आपकी हेल्प चाहिए। मुंबई शहर में एक गैंग है जो ड्रग सप्लाई कर रही है। हमें एक एक्ट्रेस पे शक है जिसका नाम है सनाया। अगर आप किसी तरह उसके खिलाफ सबूत ला सकें तो हमारी मदद हो जाएगी। जी हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। हमारे पास सनाया के फ़ोन का डेटा है, आप देख लीजिए, शायद आपको मदद मिल जाए। मेहुल उससे सनाया के फ़ोन का डेटा लेता है और कुछ वीडियोस देखता है। तभी उसे एक पार्टी का वीडियो दिखता है। इस पार्टी के वीडियो को देखिए और बताइए क्या यहाँ कुछ गलत है। वेटर की प्लेट में कुछ ड्रग्स के पैकेट दिख रहे हैं तो मेहुल समझ जाता है और अगले दिन सनाया के घर के सामने पहुंच जाता है और निगरानी करने लगता है। वो देखता है कि एक आदमी एक पेपर सनाया के घर के सामने रख देता है। सनाया बाहर आती है और पेपर लेके अंदर चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपनी कार में बैठकर कहीं जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती हैं। लगातार ऐसा ही होता है। अगले दिन मेहुल पेपर को उठा लेता है। इस पेपर में क्या हो सकता है? क्या आपके खाली पेपर देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पेपर में इनविजिबल इंक यूज किया गया जिसे गर्म करने पर ही पढ़ा जा सकता है। मेहुल समझ जाता है कि इस पेपर पर सनाया को एड्रेस बताया जाता है और जहां वो रोज जाती है। मेहुल पेपर वहीं रख देता है और सनाया का पीछा करता है। मेहुल देखता है कि सनाया एक फार्म हाउस जाती है, वहां एक आदमी से कुछ लेती है और वापस चली जाती है। मेहुल फार्म हाउस के अंदर जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। उसका नाम रमन है। रमन, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, तुम ड्रग्स सप्लाई करते हो। मैं ड्रग्स नहीं बेचता हूँ, ये पैकेट तो सोडियम के पैकेट हैं। मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम ही आप जैसे लोगों को पकड़ना है। क्या सबूत है आपके पास कि ये सोडियम नहीं ड्रग्स है? क्या आप बता सकते हैं कि ये सोडियम है या ड्रग्स? सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके कीजिए। अगर ये सोडियम होता तो इसे केरोसिन की बोतल में रखा जाता, क्योंकि सोडियम आग पकड़ लेता है और सोडियम सब जगह नहीं मिलता। इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तुमने तो इसे पानी में रखा था तो इसमें आग लग जाती। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इतना सब नहीं पता था। आपको देखकर मैं डर गया और झूठ बोल दिया। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया सर। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ और सभी लोगों के नाम बता दो तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ करवा सकता हूँ। फिर मेहुल एनसीबी ऑफिसर को सारी कहानी बताता है तो ऑफिसर कहता है, क्या तुम सनाया के खिलाफ सबूत ला सकते हो? ज़रूर। अगले दिन मेहुल कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ सनाया के घर पहुंच जाता है। इन सभी को देखकर सनाया गुस्से से कहती है, ओ हेलो, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेरे घर से। हम आपके घर की तलाशी लेने आए हैं, आपके पास वारंट है? मेहुल और पुलिस ऑफिसर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। मेहुल और पुलिस पूरे की छानबीन करते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं मिलते। तभी मेहुल को वीडियो याद आती है जिसमें ट्रे में ड्रग्स रखे हुए थे। मेहुल समझ जाता है कि ड्रग्स कहाँ हो सकते हैं। बता सकते हैं? हो सकता है ड्रग्स फ्रीज में हो। मेहुल चेक करता है तो ड्रग्स मिल जाते हैं। जी मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे घर गेस्ट आते रहते हैं तो उनमें से किसी ने रखा होगा। सनाया मानने से मना कर देती है। ड्रग्स आपकी हैं, मुझे आपके फ़ोन से आपकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट भी मिली है जिससे मुझे पता चला कि आपको डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम और वेट लॉस की प्रॉब्लम है। 2019 में आपका वेट 72 किलो था पर अब 42 ही है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ड्रग्स से ही होती है। सर, मुझे 2019 में इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग्स दिए गए थे, तब से मुझे आदत हो गई है, मुझे भी इससे बचना है। सर, लेकिन मुझे याद नहीं मुझे इंजेक्शन किसने दिया था। मेरे ही किसी दोस्त ने दिया था। क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? मैं आपके घर के बाहर के पेपर से सब समझ गया था। मेहुल सनाया के घर की फुटेज देखता है। मेहुल को 3 दोस्तों पर शक होता है। वो उन्हें सनाया के घर बुला लेता है।
बताओ तुम में से कौन ड्रग सप्लाई करता है और लोगों को इंजेक्शन देता है। ए कहता है सर बी ड्रग सप्लाई करता है, बी कहता है सर सी सप्लाई करता है और सी कहता है सर बी सप्लाई करता है। अब तीनों में से बस एक ही सच बोल रहा है और बाकी दो झूठ बोल रहे हैं। तो अब बताइए कि कौन सच बोल रहा है। आप समझ लीजिए, ए ड्रग सप्लाई करे तो तीनों की बात झूठी हो जाएगी, मतलब ए नहीं है। अगर बी सप्लाई करता है तो ए और सी की बातें सच हो जाएंगी, मतलब बी भी नहीं है। इसलिए सी ड्रग सप्लाई करता है और बी सच बोल रहा है। सी मान लेता है कि वही ये सब करता है और सी की मदद से एनसी भी काफ़ी ड्रग से जुड़े फिल्म स्टार्स को पकड़ लेती है। एनसी भी डिटेक्टिव मेहुल को धन्यवाद देती है और ड्रग गैंग का पर्दाफाश हो जाता है। इसी के साथ डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 7 समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।